आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो बहुत अहम उन्वान है। एक लफ्ज आप सुनते होंगे, लानत। लानत का मतलब क्या होता है और कुरान और हदीस में कौन कौन सी चीजों पर लानत की गई, इस पर आज हम बात करेंगे। लानत का सीधा सीधा मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से किसी का दूर हो जाना। और जब हम ये बोलते हैं कि अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर, तो गोया हम एक बद्दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। और जब अल्लाह ये बोले कि मेरी लानत है उसके ऊपर, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला ये डिक्लेयर कर रहा है, ये ऐलान कर रहा है कि वो शख्स मेरी रहमत से दूर है। इस कायनात में सबसे पहला मलून इंसान कौन है? सबसे पहले किस पर लानत की? आइए कुरान उठाते हैं। सूरह साद में अल्लाह ने फरमाया, क़ाला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुनत मिनल आलीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है, उस आदम को तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगा है, तकब्बुर करने लगा है? क्या बात है, क्यों तूने मेरा हुक्म नहीं माना? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? मैं आदम से बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझको आग से बनाया। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करे? दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद लॉजिक लगाने वाला इब्लीस। अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद लॉजिक नहीं लगा। अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद आप लॉजिक इस पर लगाएंगे कि इस हुक्म में हमारी क्या बेहतरी है। आप उस हुक्म के अपोजिट में लॉजिक नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे नमाज फर्ज है, आप नमाज के फायदे तलाश कीजिए, साइंस की रोशनी में, इल्म की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में। आप नमाज के खिलाफ नहीं जा सकते। इब्लीस ने क्या कहा? मैं बेहतर हूं आदम से। तूने आग से पैदा किया, मुझको आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल फ़ख़ुरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। इब्लीस जन्नत में रहता था, अल्लाह ने कहा निकल जा यहां से, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और अब कयामत तक मेरी लानत तुझ पर बरसती रहेगी। ये अल्लाह ने शैतान को टाइटल दे दिया कि अब कयामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। यही वजह है कि शैतान का नाम भी हम लेते तो क्या बोलते हैं? शैतान मरदूद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस शैतान से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जो रजीम है, जो भगाया गया है, जो दुत्कारा गया है। तो दुनिया का सबसे पहला मलऊन शख्स कौन है? इब्लीस है। यहां एक बात और नोट कर लीजिए, क्या किसी खास इंसान पर हम लानत कर सकते हैं? किसी से हमारा झगड़ा हुआ, हम बोले तेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, सब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हत्ता कि अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है, कोई फासिक है, उसको भी हम खास करके लानत नहीं कर सकते। हाँ, हम गुनाह का नाम लेके लानत कर सकते हैं। शराब पीने वालों पर अल्लाह की लानत हो, जिना करने वालों पर अल्लाह की लानत, ऐसा बोल सकते हैं। मगर कोई इंसान शराब पी रहा है, उसको डायरेक्ट बोलना कि तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, ये मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है। ये बहुत मुश्किल मसला है। आज हमारे यहाँ बड़ी आसानी से लोग, ये तो लानत है, लोग कुफ्र का फतवा दाग देते हैं। इख्तिलाफ जरा सा हुआ नहीं, लोग कुफ्र का फतवा दाग देते, ये तो काफिर है, ये तो काफिर है। किसी अमल को कुफ्र कहना अलग बात है, और अमल करने वाले को डायरेक्ट काफिर बोलना बड़ी कंडीशन से शरीयत। अगर आपने किसी को काफिर बोल दिया और वो काफिर नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सामने वाला काफिर नहीं है तो फिर वो बात लौट करके कहने वाले की तरफ चली जाती है, कहने वाला काफिर हो जाता है। इसलिए किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने के पहले बहुत सोचना चाहिए। अब आइए जरा हम कुरान और हदीस के पन्ने पलटते हैं, कुछ ऐसे अमाल देखते हैं जिनके करने वाले पर लानत की। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह बकरा की,
इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, उनके ऊपर फरिश्तों की लानत और उनके ऊपर तमाम इंसानों की लानत। एक इंसान कुफ्र के ऊपर मर जाए, उसका खात्मा कुफ्र के ऊपर हो जाए, तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। इसीलिए ईमान पर खात्मा होना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। कुफ्र के ऊपर खात्मा अगर इंसान का हुआ है तो बहुत बड़ी बर्बादी है मेरे प्यारे साथी। सबसे बड़ी लानत उसी के ऊपर है जो कुफ्र के ऊपर कायम रहे और कुफ्र के ऊपर मर जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र किया, बार बार उनके जराइम बयान किए। वो सूद खाते थे, वो हराम खाते थे, लोगों का माल नाजायज तरीके से ले लेते थे, यहूदियों पर लानत की। तो अल्लाह ने कहा वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने यहूदियों के ऊपर जो लानत की उनके कुफ्र की वजह से लानत की है। तो लानत कुफ्र करने वाले के ऊपर होती है। दूसरा गुनाह जिसके ऊपर शरीयत में लानत की गई, शिर्क करना, कब्र परस्ती करना, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे झुकना, इस काम के करने वाले पर भी लानत की गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, अपनी बीमारी के अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में ये बद्दुआ करते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। ये बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं और मुस्नद अहमद के अंदर ये अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, ऐ अल्लाह तुम मेरी कब्र को मेला न लगने देना, मेरी कब्र को बुत न बनने देना जिसकी इबादत की जाए। अम्मा आयशा फरमाती है यही वजह है कि अल्लाह के नबी की कब्र को पैक रखा गया, खुला इसीलिए नहीं रखा गया कि कहीं लोग उस पर जाकर के सजदा न करने। आज भी अल्लाह के नबी की कब्र पैक है, उसको ओपन नहीं रखा गया। तो कब्र पर सजदा करना, शिर्क करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके करने वाले पर लानत की गई। इसी तरीके से एक और गुनाह जिसके करने वाले पर लानत की गई, अल्लाह हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 काम करने वाले पर अल्लाह की लानत। लान अल्लाहु मन लान वालिदहु, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो अपने वालिद पर लानत करे। भाई इख्तिलाफ अलग बात है, माँ बाप की हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात से इख्तिलाफ कीजिए, मगर वो इख्तिलाफ गाली गलौज तक पहुंच जाए, लानत तक पहुंच जाए, ये तो बहुत बदनसीबी की बात है। दुनिया में हर इख्तिलाफ के कुछ आदाब होते हैं, माँ बाप से भी अगर इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ के भी कुछ आदाब है, कुछ सलीके। लानत नहीं कर सकते आप, आपको पैदा किया है उन्होंने, आपके पैदा होने पर वो खुश हुए थे, वो रातों को आपके लिए जागे हैं, आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप उनके ऊपर लानत करें, न तो डायरेक्टली न इनडायरेक्टली। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है इंसान अपने माँ बाप को गाली दे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन अपने माँ बाप को गाली देता है? आपने कहा कि इंसान दूसरे को गाली देता है और वो दूसरा इसके माँ बाप को गाली देता है, तो इनडायरेक्टली अपने माँ बाप को गाली देने का सबब बनता है। ये हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो कॉन्वेंट में पढ़ रही है, जो सोशल मीडिया के साए में पल रही है, इस जनरेशन ने ये भूल गई कि माँ बाप का क्या एहतराम होता है। माँ के साथ जो है बदतमीजी करना, बाप से अबे तबे करके बात करना, ये आज ये नई जनरेशन की हमारी जो है ये उसकी तरबियत हो रही है मेरे प्यारे साथी। नबी ने कहा लानत हो अल्लाह की उस इंसान पर जो अपने वालिद के ऊपर लानत करे। वलानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करे, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जानवर ज़बह करता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत। वलानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को पनाह देता है, जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को खराब कर रहा है, आपके दीन को बदल रहा है, उस बिदअती को सपोर्ट करना, उसे ताजीम देना, उसे एहतराम देना, उसे ऊंचा मकाम देना, ये किसी मोमिन की शान नहीं। बिदअती के साथ भी कैसे हैंडल करना ये भी शरीयत ने हमें सिखाया है।
जो इंसान ऐसा बिदती हो जो अपनी बिदत की तरफ लोगों को दावत देता है, ऐसे बिदती को कभी उसको ताजीम, उसको एहतराम नहीं दिया जाएगा। और चौथा काम, वलान अल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानात को मिटा दे, जमीन के निशानात को मिटा दे, बेईमानी करे, फ्रॉड करे, धोखाधड़ी करे, दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करे। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोर्ट कचहरियों में गैरों से ज्यादा हमारे केसेस है, मुसलमानों के केसेस है। भाई का भाई के खिलाफ केस चल रहा है, चाचा का भतीजे के खिलाफ केस चल रहा है। अपनों के साथ, अपने खून के रिश्तों के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथ। और किसके लिए कर रहे हैं भाई? वो मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब का एक बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि मदीना के अंदर एक इंसान, वहां के कोई शेख थे, 4-5 हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, भाई साहब आपके वालिद का नाम क्या है? सब लोगों ने बता दिया। का वालिद के वालिद का क्या नाम है? वो भी बता दिया। का उनके वालिद का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है? वो भी लोगों ने बता दिया। फिर पूछा, उसके ऊपर परदादा के वालिद का क्या नाम है? 5 लोगों में से 1-2 लोग बता पाए, 3 लोग चुप हो गए। तो उस मदीना के उस शेख ने बड़ी अच्छी बात की, कहा कि जिस नस्ल के लिए आप हराम कमाई खाते हैं, हराम की प्रॉपर्टीज इकट्ठा करते हैं, वो नस्ल आपका नाम तक भूल जाएगी। आने वाली नस्लें आपका नाम नहीं जानेंगी। जिन नस्लों के लिए ये हराम की जायदादें, ये हराम की प्रॉपर्टी बना के बैठे हो, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बिल्डिंगें बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, जाना तो 2 गज जमीन के अंदर है, कुछ लेके नहीं जाना है। जमीनें दूसरों की हो जाएंगी, जायदादें दूसरों की हो जाएंगी, माल पर किसी और का कब्जा, जेवरात पे किसी और का। किसके लिए हराम का कमा रहे? लानत हो अल्लाह के उस इंसान के ऊपर, मन गय्यरा मनार अल अर्ज़, जो जमीन के निशानात को मिटा दे, जो जमीन के निशानात में चेंजिंग करे। मैंने वाकया बयान किया था फजर के दर्स में। हजरते सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक औरत ने उनके मकान पर दावा कर दिया कि जमीन मेरी जमीन पर सईद बिन ज़ैद ने जो है कब्जा कर लिया है। सईद बिन ज़ैद अल्लाह वाले सहाबी थे। कहा कि अरे औरत, मैं नबी का सहाबी हूं और मैंने नबी की जबान से सुना है कि जिसने किसी की नाजायज एक बालिश्त जमीन को नाजायज कब्जा किया, 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। मैं क्यों तेरी जमीन पर कब्जा करूं? लेकिन देखा कि औरत झूठा दावा कर रही है, दे दिया उसको वो जमीन और कहा, अल्लाह अगर ये झूठी है, इस औरत को अंधा कर दे और इसी घर को इसकी कब्र बना दे। औरत अंधी हो गई, लाठी लेके चलती थी उसी मकान में और कहा करती थी, असाबतनी दावतो सईद, मुझे सईद की बद्दुआ लगी। एक दिन ठोकर खा के गिरी, एक कुएं के अंदर गिरी, वही कुआं उसकी कब्र बन गया। मेरे भाइयों, जमीन और जायदाद में किसी के हक को जर्रा बराबर नाजायज पर कब्जा करना, ये अल्लाह की लानत का हकदार बनाता है। और आगे बढ़िए। खवातीन भी हमारी कुछ बैठी हुई हैं। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं औरतों के ताल्लुक से। हदीस के रावी कौन है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं, लान अल्लाहुल वाशिमाती वल मुतवश्शिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाती लिल हुस्नी अल मुगय्यिराती खल्क़ल्लाह। अल्लाह की लानत हो उन औरतों के ऊपर जो गुदना गोदती हैं, जो गुदना गुदवाती। गुदना क्या होता है? टैटू। जो आज हमारे यहाँ टैटू चल रहा है, शौहर बीवी के नाम का टैटू लगा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू अपने बदन पे लिखवा रही है। और ये फैशन बनता चला जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीजों की पहचान है हिसाब की, वो जो है अपने बदन पे अपने बीवी की और अपने बच्चों के टैटू बनवा के बैठे हुए। मोमिन के लिए जायज नहीं, नबी ने लानत की। वल मुतनम्मिसात, और अपने आई ब्रो के साथ छेड़छाड़ करने वाली, आई ब्रो को नोचने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत। अगर किसी औरत के आईब्रो नॉर्मल से बड़े बड़े हैं, उसके भौं के बाल नॉर्मली जो एक औरत के बाल होते हैं भौं के, उससे बड़े हैं, तो ठीक है, उसको वो नॉर्मल करा ले। जैसे अगर किसी औरत के चेहरे पे बाल निकल आए, तो जाहिर है वो ऐप नॉर्मल है, उसको नॉर्मल कर ले। जो नॉर्मल औरत की खूबसूरती है, उससे हटके अगर कोई बदन में बाल वगैरह है, औरत उसको रिमूव कर सकती है। लेकिन बिला वजह खूबसूरती के नाम पे साहब आजकल वो लेंस चल रहे हैं, आर्टिफिशियल लेंस। अल्लाह ताला ने आंख बनाई है ब्लैक, ये बना रही उसको ग्रे, ये बना रही उसको ब्राउन। किसको धोखा दे रही है भाई? और आजकल तो माशाअल्लाह मेकअप का तो ऐसा रिवाज चला है कि
मेकअप करने के बाद जब वो औरत बाहर निकलती है तो उसका मोबाइल उसको पहचानने से इनकार कर देता है, फेस लॉक नहीं खुलता उसका। बच्चे अपनी मां को पहचानने से इनकार करते हैं, ऐसा मेकअप चला है। फरमाया वल मुतनम्मिसात, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो अपने आईब्रो के साथ छेड़छाड़ करती है। वल मुतफल्लिजात लिल हुस्न, और जो औरतें अपने दांतों के बीच में गैप, उस जमाने में एक फैशन ये भी था, दांतों के बीच में गैपिंग करवाती थी खूबसूरती के लिए। हाँ, अगर किसी औरत के, लड़की के दांत बाहर निकले हैं बेढंगे तरीके से, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए अगर सही कराया जाता तो वो फितरत के खिलाफ नहीं, वो तो नॉर्मल शेप है। वो तो दांत बाहर निकला है तो वो ऐब नॉर्मल, उसको ठीक कराया जा सकता है। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने किस पर लानत की? कहा कि उन औरतों पर जो दांतों में गैपिंग करवाती है खूबसूरती के नाम पे। अल मुगय्यरात खल्क़ल्लाह, जो अल्लाह की तख्लीक को चेंज करती है। ये बहुत पॉइंट का जुमला है। फैशन के नाम पे कोई ऐसा काम करना, ये जो हमारे पास नौजवान लड़के जो विग लगाते हैं, नकली बाल, गलत है। वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप, इलाज करा सकते हैं, बाल नहीं निकल रहे हैं तो, और नहीं अगर हो पा रहा तो भाई ठीक है। बगैर बाल के भी बहुत सारे लोग गंजे भी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी है। दुनिया में बहुत सारे लोग काले हैं, बहुत सारे लोग गोरे हैं, अल्लाह ताला ने बनाया वैसा। तो अल्लाह की तख्लीक को चेंज करना फैशन के नाम पे जायज नहीं। अब बहुत गौर से सुनिएगा, अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह हदीस बयान की। अब एक औरत जिसका नाम उम्मे याकूब था, उस औरत को यह बात पहुंची, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आई, कहा मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों पर लानत करते हैं। कहा कि बिल्कुल मैं लानत करता हूं, मैं क्यों ना करूं। ऐसी औरतों पर लानत रसूल ने भी की है, और ऐसी औरतों का जिक्र कुरान के अंदर भी है। औरत कहती है करातु मा बैन तफ्तईन, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान की मैं हाफिजा हूँ, आलिमा हूँ, मैंने तो कुरान के अंदर कहीं ऐसी कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें ऐसी औरतों का जिक्र हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो औरत आपको आईना दिखा रही है। आज हमारे घरों की औरतों का क्या हाल है, माना मतलब की तो बहुत दूर की बात है, आज कुरान हिफ्ज करना तो बहुत दूर की बात है, कुरान पढ़ने वाली औरतें भी ना के बराबर हैं। कुरान पढ़ना समझना तो बहुत दूर की बात है, उसके माना और मतलब पर गौर करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान पढ़ने वाली औरतें भी आज नहीं हैं, तो बच्चे कहां से नेक और दीनदार पैदा हो। हसन और हुसैन पैदा हुए तो इसलिए पैदा हुए कि उनको फातिमा जैसी आबिदा, जाहिदा और दीनदार मां मिली थी। मेरे प्यारे साथियों, औरत दावा कर रही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मैंने तो पूरे कुरान में कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसी औरत पर अल्लाह ताला ने लानत की हो। कहा कि ऐ खातून, अगर आपने कुरान पढ़ा होता तो कुरान में यह आयत भी आपने जरूर पढ़ी होती। अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो, मेरा रसूल तुम्हें जिससे मना कर दे रुक जाओ। और जब अल्लाह ने ये कह दिया है तो कान खोल करके सुन ले, अल्लाह के नबी ने नाम लेकर के ऐसी औरतों पर लानत की। औरत खामोश हो गई, फिर कहने लगी मुझे पता चला है कि आप तो मना कर रहे हैं, मगर आपके घर की कोई बीवी, आपकी कोई बीवी, आपकी कोई औरत ये काम कर रही है जो आपने बयान किया है। आप जिस चीज से मना कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके घर में वो काम हो रहा है। सहाबे किराम गुफ्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के गाजी थे। कहा जाके देख के आ जा, अगर मेरी किसी बीवी ने ऐसी हरकत की होगी मैं उसको अपने घर में नहीं रखूंगा। औरत घर के अंदर से आई, माजरत चाही, माफी मांगी कि नहीं मैं माफी चाहती हूँ, मुझे गलत खबर मिली थी, गलत बयान मुझसे किया गया था। तो ये काम करने वाले पर भी लानत। इसी तरीके से सूद के मुतालिक अल्लाह के नबी ने 5 लोगों पर लानत, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदी, सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, और सूद की गवाही देने वाले दोनों लोगों पर अल्लाह की लानत। इतना बड़ा गुनाह है सूद, इसके लिखने वाले पर भी लानत हो रही है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, गवाही देने वाले पर भी लानत हो रही है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो सोचो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो सूद ले रहा है और सूद दे रहा है, उसका क्या है? लानत की है नबी ने, अल्लाह की लानत हो सूद खाने और खिलाने वाले। और आपने ये भी फरमाया वहुम सवा, सब बराबर है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब बराबर है। इसी तरीके से शराब के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत, लानल्लाहु शारिबल खमरी
शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, व मोतसी रहा व आसी रहा। शराब के लिए अगर किसी अंगूर का या किसी फल का रस निचोड़ा जाता है, निचोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत। जिसके लिए निचोड़ा जा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत। वह हामिलहा, शराब का बर्तन लेके जाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल महमूलता इलैहि, जिसकी तरफ लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत। वह बाइहा, बेचने वाले पर अल्लाह की लानत। वह साकिया, पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुश्तरी लहा, खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत। जिसके लिए खरीदा जा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत। शराब के ताल्लुक से 10 लोगों पर नबी ने लानत की। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक और चीज है जिस पर नबी ने लानत की। लानल्लाहुल मुतशब्बिहीन बिर्रिजालि मिनन निसा, ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत हो जो औरतों की नकल करते हैं, जो औरतों की कॉपी करते हैं, जो मर्द के बजाय औरत बनना पसंद करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? जो नाकों में बाली, कानों में बाली जो पहनते हैं हमारे बात नौजवान, फैशन के नाम, अपने गले में सोने की चैन पहनते क्यों मेरे भाई? औरतों की मुशाबाहत नहीं है। ये कंगन हाथों में पहन रहे, क्यों पहन रहे हो? ये मर्दों की मुशाबाहत नहीं है। और ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की नकल करती है। ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे अंदाज, ऐसे चाल ढाल, ऐसे बाल रखना जो और मर्दों के जैसे हो, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत। इसी तरीके से प्यारे नबी ने उस औरत पर भी अल्लाह की लानत की। आपने फरमाया इज़ा दार रजुलु इमरातहु इला फिराशिहा फअबत लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह। एक शादीशुदा खातून जब रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होती है, किसी की बीवी बनती है, अपने शौहर की जायज जरूरियात पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। उस निकाह के बंधन में बंधने के बाद उसका फरीजा है। अगर अपने शौहर की जायज ख्वाहिशात को बिला मजबूरी के, बगैर किसी उज्र के वो इनकार करती है, फरिश्तों की लानत होती है उस औरत के ऊपर। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, उस इंसान पर भी अल्लाह की लानत हो जो अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से, जो नेचुरल तरीका है मियाँ बीवी की मुलाकात का, उससे हट करके जो है आज जो गंदी फिल्मों के को देख करके और उससे मुतासिर होकर के फितरत के खिलाफ जो तरीके हैं, उन तरीकों से अगर वो अपनी बीवी के पास जाता है उस इंसान पर भी अल्लाह की लानत। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लानल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत, उस इंसान पर भी अल्लाह की लानत हो जो कौम लूत का अमल करता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो बदफेली करती थी, मर्दों का मर्दों के साथ जो रिलेशनशिप होती थी, वो काम करने वाले पर भी अल्लाह की लानत। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों एक और काम है जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की, और ये काम भी आज उम्मत में बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। वो काम है इल्म को छुपाना। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलानुहुमुल लाइनून। जो लोग अल्लाह ताला की नाजिल करदा आयतों को छुपाते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उनके ऊपर लानत करने वालों की लानत हो। इल्म को छुपाना, सच्चाई मालूम है, हक मालूम है, लेकिन फिर भी अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी शोहरत पर बट्टा न लगे, अपनी इज्जत पर धक्का न लगे, या लोगों में पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, इस डर से सच्चाई को छुपाना उलमाए सू का आज भी देख लीजिए मेरे प्यारे साथी। बिदात और खुराफात को प्रमोट करने वाले, शिर्क व बिदत के बारे में दलीलें दे करके शिर्क व बिदत को प्रमोट करने वाले जो उलमा हैं वो इस आयत के मिस्ताक हैं। और सुन लीजिए, अगर किसी आलिम से कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि उस सवाल का जवाब देना जरूरी था, वहां इल्म का छुपाना गलत था, और फिर भी वो आलिम अगर इल्म को छुपाएगा, प्यारे नबी ने फरमाया मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु उलजिमा बिलजामी मिनन नार, अगर किसी से कोई इल्म का सवाल किया जाए और वो उसको छुपाएगा, उस इंसान को कयामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद आमाल हैं जो अल्लाह ताला की लानत के हकदार बनाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की लानत के नहीं, अल्लाह की रहमत के हकदार बने। हम वो अमल करें जिससे अल्लाह ताला कयामत के दिन अपनी रहमतों में हमें जगह दे। अल्लाह अपनी लानत और अपनी नाराजगी से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। दुआ है रब्बुल आलमीन से ये जो अमाल बयान हुए हैं, अल्लाह ताला इन तमाम अमाल से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, रमज़ान का आज जो है हम लोगों ने 15वीं तरावी पढ़ ली और आधा रमज़ान गुजर चुका है। अब ये अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, अब इनका आधा हिस्सा बाकी है। और ये जो बात का आधा हिस्सा होता है
बहुत तेजी से गुजरता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बाकी बचे हुए अय्याम की कद्र करें और जो नेकी के काम है, नमाज है, तिलावत है, जिक्र है, इबादत है, सदका है, इन तमाम इबादत में आप खास तौर से तवज्जो दें। और आखिरी अशरा, उसको मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको शॉपिंग का अशरा न बनाएं, मार्केटों में और बाजारों में जाके गुनाहों का उसको जरिया ना बनाएं। जो शॉपिंग वगैरह करनी है पहले कर लें, आखिरी अशरे को इबादतों के लिए फारिग कर दें। आखिरी अशरे में हो सके तो एहतिकाफ में बैठ जाएं, एहतिकाफ में नहीं बैठ सकते तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम हम अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के जिक्र में गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।